क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात को सो जाते हैं तो आपके भीतर एक और दुनिया जागती है, एक ऐसी दुनिया जो कभी थकती नहीं, कभी सोती नहीं और हर पल आपके लिए काम करती रहती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह सच्चाई है जिसे जोसेफ मर्फी ने अपनी अद्भुत पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में उजागर किया है। हमारे भीतर एक महासागर छुपा हुआ है जो अनगिनत संभावनाओं से भरा है, जिसे हम अपने अवचेतन मन का नाम देते हैं। यह मन इतना शक्तिशाली है कि यह बीमारियों को ठीक कर सकता है, रिश्तों को बदल सकता है और सफलता को आपके द्वार तक खींच कर ला सकता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इस शक्ति से अनजान हैं और जीवन भर उस खजाने के ऊपर बैठे रहते हैं जिसे वे कभी खोलते ही नहीं। सोचिए, एक किसान की कहानी जो सारी जिंदगी मेहनत करता रहा, लेकिन उसकी जमीन के नीचे सोने की खान थी और उसे कभी पता ही नहीं चला। ठीक वैसे ही हम अपने अवचेतन मन की अपार शक्ति से अनभिज्ज रहते हुए जीवन की कठिनाइयों से लड़ते रहते हैं। मर्फी कहते हैं कि यह शक्ति हर इंसान में है, किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं, यह तो प्रकृति का वह उपहार है जो सबको बराबर मिला है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इसे जानते हैं और इसका उपयोग करते हैं, जबकि बाकी लोग इसे भूले हुए हैं। इस यात्रा में आज हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जो आपका पूरा जीवन बदल सकता है, जो आपकी सोच को, आपके स्वास्थ्य को, आपके रिश्तों को और आपकी सफलता को नई दिशा दे सकता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके भीतर की अनंत संभावनाओं को जगाने वाली है, जो आपको यह विश्वास दिलाएगी कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आज से आपका जीवन वही नहीं रहेगा, क्योंकि आज आप अपने भीतर के उस महाशक्ति को पहचानने वाले हैं। हमारा मन दो भागों में विभाजित है, एक वह जो हम देख सकते हैं और दूसरा वह जो हमारी दृष्टि से परे है, और इन दोनों के बीच का अंतर समझना ही इस पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। चेतन मन वह है जो आप अब भी इस पल उपयोग कर रहे हैं, जिससे आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और दुनिया को समझते हैं। लेकिन अवचेतन मन वह विशाल भंडार है जो आपकी हर याद, हर भावना, हर अनुभव और हर विश्वास को संजो कर रखता है। मर्फी इसे समुद्र की तरह समझाते हैं, जहां चेतन मन सतह पर तैरती लहरें हैं और अवचेतन मन वह गहरा अतल सागर है जो असली शक्ति रखता है। एक बच्चे की तरह सोचिए जो बिना सोचे समझे साइकिल चलाना सीखता है। पहले वह चेतन मन से हर कदम सोचता है, लेकिन जब यह अवचेतन मन में उतर जाता है तो वह बिना सोचे ही चला लेता है। यही अवचेतन मन की शक्ति है। ये हमारी श्वास को नियंत्रित करता है, हमारे दिल की धड़कन को संभालता है और हमारे शरीर के लाखों काम बिना हमारी जानकारी के करता रहता है। मर्फी कहते हैं कि जो भी विचार आप बार बार अपने चेतन मन में दोहराते हैं, वह धीरे धीरे अवचेतन मन में उतर जाता है और फिर वह विचार आपकी वास्तविकता बन जाता है। ये उसी तरह है जैसे बीज जमीन में पड़ता है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक पूरा जीवन अंकुरित हो रहा होता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह बस स्वीकार करता है और जो भी उसे बार बार बताया जाए वह उसे सत्य मान लेता है। इसीलिए जो लोग बार बार कहते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं असफल हूं, उनका अवचेतन मन उन्हीं परिस्थितियों को और अधिक मजबूत कर देता है। और जो लोग स्वयं से कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं समृद्ध हूं, उनका अवचेतन मन उन्हीं अनुभवों को उनके जीवन में आकर्षित करने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह मन का विज्ञान है और मर्फी ने इसे बड़े सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया है। मर्फी एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। वे कहते हैं कि आपका चेतन मन एक माली की तरह है और आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ भूमि की तरह जो हर बीज को उगाने के लिए तैयार बैठी है। जैसे जमीन यह नहीं पूछती कि मैं किस बीज को उगाऊं और किसे नहीं, वह बस जो भी उसमें डाला जाए उसे उगा देती है। ठीक वैसे ही अवचेतन मन हर विचार को स्वीकार कर उसे वास्तविकता में बदल देता है। एक माली अगर ध्यान न रखे तो बगीचे में खरपतवार उग आती है और यदि ध्यान रखे तो सुंदर फूल खिलते हैं। इसी तरह यदि हम अपने चेतन मन में नकारात्मक विचारों का बीज डालते रहें तो हमारा जीवन दुख और असफलता से भर जाता है। लेकिन यदि हम सकारात्मक, उत्साहपूर्ण और प्रेरक विचार बार बार दोहराएं तो हमारा अवचेतन मन उन्हें पोषित करके हमें वैसा जीवन देने लगता है। मर्फी यहां एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अधिकांश लोग
अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते और इसीलिए वे जो चाहते हैं वह नहीं पाते, बल्कि वह पाते हैं जिससे वे डरते हैं। सोचिए, एक किसान जो दिन रात यही सोचता रहे कि इस बार भी फसल खराब हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ेगा, तो क्या उसके मन की अवस्था उसे अच्छी खेती करने से नहीं रोकेगी? उसी तरह जो व्यक्ति हर पल असफलता के बारे में सोचता है, वह अनजाने में ही उन कार्यों को टालने लगता है जो उसे सफलता दिला सकते थे। मर्फी कहते हैं कि अपने विचारों का चुनाव करना सबसे बड़ी स्वतंत्रता है जो मनुष्य को मिली है, और जो इस स्वतंत्रता का उपयोग करना सीख लेता है वह अपना भाग्य खुद लिखता है। हर सुबह जब आप उठें तो पहले कुछ मिनट अपने आप से सकारात्मक बातें करें। अपने आप को बताएं कि आज का दिन शानदार होगा, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को बदल देती है और आपका जीवन स्वतः ही उस दिशा में चलने लगता है जहां आप जाना चाहते हैं। यही है उस माली की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो अपने बगीचे को सुंदर बनाना चाहता है। मर्फी ने अपनी पुस्तक में स्वास्थ्य और उपचार के विषय पर बहुत गहराई से प्रकाश डाला है और उन्होंने अनेक ऐसे चमत्कारिक उदाहरण दिए हैं जो पहली नजर में असंभव लगते हैं, लेकिन अवचेतन मन की शक्ति की दृष्टि से पूरी तरह समझाए जा सकते हैं। एक व्यक्ति जिसे डॉक्टरों ने असाध्य बीमारी घोषित कर दिया था, उसने जब अपने अवचेतन मन को गहराई से यह विश्वास दिला दिया कि वह ठीक हो रहा है और वह ठीक हो जाएगा, तो कुछ समय बाद वह सचमुच स्वस्थ हो गया। यह प्लेसिबो इफेक्ट का वैज्ञानिक आधार भी यही है। जब मन को विश्वास होता है कि दवा काम कर रही है, तो शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया देता है। मर्फी बताते हैं कि हमारा शरीर हमारे मन का आज्ञाकारी सेवक है, और जब मन स्वास्थ्य के विचार से भर जाता है तो शरीर भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत डरे हुए होते हैं तो दिल तेजी से धड़कता है, पसीना आता है और पूरा शरीर कांपने लगता है। ये सब कुछ केवल एक विचार से होता है जो मन में आया था। यदि एक नकारात्मक विचार शरीर को इतना प्रभावित कर सकता है, तो सोचिए एक मजबूत सकारात्मक विचार शरीर को कितना ठीक कर सकता है। मर्फी एक उपचार तकनीक बताते हैं जिसे वे साइंटिफिक प्रेयर कहते हैं, जिसमें आप स्वास्थ्य की कल्पना को इतनी गहराई से महसूस करते हैं जैसे वह पहले से ही हो चुकी है। जैसे एक अभिनेता अपने किरदार को इतनी गहराई से जीता है कि उसकी भावनाएं वास्तविक हो जाती हैं, वैसे ही यदि आप स्वास्थ्य की अनुभूति को गहराई से महसूस करें तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने का काम शुरू कर देता है। रात को सोने से पहले जब चेतन मन शांत होने लगता है, तब अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है और उस समय किया गया सकारात्मक सुझाव बहुत शक्तिशाली प्रभाव डालता है। मर्फी कहते हैं कि अपनी बीमारी के बारे में बार बार बात करना, उसे दोहराना, उसे याद करना, ये सब उस बीमारी को और अधिक मजबूत करता है, क्योंकि आप उसी का बीज बार बार अपने अवचेतन मन में डाल रहे हैं। इसके विपरीत जब आप स्वास्थ्य की, शक्ति की और जीवन की कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में आपके शरीर को लेकर चलता है। मर्फी का मानना है कि गरीबी कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है, और समृद्धि भी केवल बैंक में पैसों की संख्या नहीं, बल्कि यह पहले मन में होती है और फिर जीवन में प्रकट होती है। बहुत से लोग पैसों के बारे में बहुत गहरे नकारात्मक विश्वास रखते हैं, जैसे पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा कमाना पाप है, और यही विश्वास उनके अवचेतन मन में इतने गहरे बैठ जाते हैं कि वे समृद्धि को अनजाने में ही अपने जीवन से दूर धकेलते रहते हैं। मर्फी एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं कि आप जो भी महसूस करते हैं वह आपको मिलता है। यदि आप समृद्धि के बारे में सोचते समय खुशी और कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर खींचते हैं। एक व्यापारी की कहानी मर्फी ने साझा की है, जो हर दिन यह दोहराता था कि मेरे जीवन में धन का प्रवाह निरंतर बढ़ रहा है। मैं समृद्धि को स्वीकार करता हूं, और कुछ ही महीनों में उसके व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। यह इसलिए नहीं हुआ कि उसने जादू किया था, बल्कि इसलिए हुआ कि उसके अवचेतन मन ने उसे उन अवसरों की ओर मार्गदर्शन दिया जो पहले से वहां थे, लेकिन वह उन्हें देख नहीं पाता था। मर्फी कहते हैं कि जो लोग समृद्ध होते हैं वे अलग काम नहीं करते, वे अलग तरह से सोचते हैं। वे समृद्धि को अपना अधिकार मानते हैं, वे इसके लिए दोषी नहीं महसूस करते,
और वे इसकी कल्पना में आनंद लेते हैं। दूसरी ओर जो लोग गरीबी में रहते हैं वे अक्सर अमीरों से ईर्ष्या करते हैं और यह ईर्ष्या उन्हें उस समृद्धि से और दूर कर देती है जो वे चाहते हैं। अपने भीतर समृद्धि की एक स्पष्ट और आनंदमय कल्पना बनाइए। अपने आप को उस जीवन में देखिए जो आप चाहते हैं, उसे महसूस कीजिए जैसे वह पहले से ही है और इस प्रक्रिया में कृतज्ञता की भावना को शामिल कीजिए। जो आपके पास पहले से है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कृतज्ञता की भावना अवचेतन मन को यह संदेश देती है कि जीवन में अच्छाई है और वह और अधिक अच्छाई को आकर्षित करती है। मर्फी यह भी बताते हैं कि सोते समय अपनी समृद्धि की कल्पना करना और उसे महसूस करना सुबह उठकर नई ऊर्जा और नए अवसरों के साथ जागने में मदद करता है। धन और समृद्धि के प्रति एक स्वस्थ और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना ही इस पथ का पहला कदम है। मर्फी कहते हैं कि डर और संदेह वे दो सबसे बड़े शत्रु हैं जो हमारे अवचेतन मन की शक्ति को अवरुद्ध कर देते हैं, और जब तक हम इन दोनों से मुक्ति नहीं पाते हमारा जीवन उतना नहीं बदलता जितना हम चाहते हैं। डर वास्तव में एक झूठ है जिसे हमने सच मान लिया है, और यह झूठ इतनी बार दोहराया जाता है कि अवचेतन मन उसे वास्तविकता मान लेता है और उसी के अनुसार हमारे जीवन को ढालने लगता है। एक बच्चा जो पानी में गिर गया और उसे बहुत डर लगा, वह बड़े होने पर भी अक्सर पानी से डरता है। यह डर उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ गया है और अब वह उसे नियंत्रित कर रहा है। मर्फी बताते हैं कि हर डर की जड़ में एक विश्वास होता है और उस विश्वास को बदलकर हम डर से मुक्त हो सकते हैं। जब हम डर से भरे होते हैं तो हम उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिनसे हम डरते हैं। इसे मर्फी ने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोपेसी कहा है। एक व्यक्ति जो हर समय यही सोचता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, वह अपने काम में उतना ध्यान नहीं दे पाता, गलतियां करता है और अंततः वही होता है जिससे वह डरता था। इससे मुक्ति का मार्ग यह है कि जब भी डर का विचार आए तुरंत उसके विपरीत एक सकारात्मक विचार को अपने मन में लाएं और उसे महसूस करें। मर्फी एक तकनीक बताते हैं जिसे वे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें आप नकारात्मक विचार को उसके विपरीत सकारात्मक विचार से प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे अगर मन में आए कि मैं असफल हो जाऊंगा तो तुरंत कहें कि मैं सफलता के लिए बना हूं, मेरे भीतर वह सब है जो मुझे चाहिए और मैं हर परिस्थिति में आगे बढ़ता हूं। यह प्रतिस्थापन पहले कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास से यह स्वाभाविक हो जाता है और आपका मन धीरे धीरे डर की बजाय साहस को अपना स्वभाव बना लेता है। मर्फी का यह भी कहना है कि संदेह डर का छोटा भाई है। जब हम अपने लक्ष्यों के बारे में संदेह करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं और अवचेतन मन को भ्रमित कर देते हैं। एकनिष्ठ विश्वास और स्पष्ट इरादा वे दो चाबियां हैं जो अवचेतन मन के दरवाजे को खोलती हैं। मर्फी ने प्रार्थना को एक नए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया है। वे कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना वह नहीं है जिसमें आप किसी बाहरी शक्ति से कुछ मांगते हैं, बल्कि वह है जिसमें आप अपने भीतर की उस शक्ति को जगाते हैं जो पहले से ही आपके अवचेतन मन में निहित है। जब हम प्रार्थना करते हैं और उसमें गहरी भावना होती है, सच्ची आस्था होती है और स्पष्ट इरादा होता है, तो वह हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है और हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। मर्फी कहते हैं कि परमात्मा आपके भीतर है, वह बाहर किसी मंदिर में या आकाश में नहीं बैठा है, वह आपके अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता में निवास करता है। जब आप अपने भीतर की इस शक्ति से जुड़ते हैं तो आपको किसी भी समस्या का हल मिल जाता है, क्योंकि यह बुद्धिमत्ता अनंत है और इसके पास हर प्रश्न का उत्तर है। ध्यान या मेडिटेशन उस द्वार की चाबी है जो आपको आपके अवचेतन मन तक पहुंचाती है। जब चेतन मन शांत होता है तभी अवचेतन मन अपनी बात सुनाता है। मर्फी एक बहुत सरल ध्यान विधि बताते हैं जिसमें आप शांत बैठकर गहरी सांसें लेते हैं, अपने शरीर को ढीला छोड़ते हैं और धीरे धीरे एक सकारात्मक विचार या वाक्य को बार बार दोहराते हैं। जैसे एक नदी को पत्थर काटने के लिए बड़े जोर की नहीं बल्कि निरंतर प्रवाह की जरूरत होती है, वैसे ही नियमित ध्यान छोटे छोटे प्रयासों से अवचेतन मन को गहराई से बदल देता है। मर्फी कहते हैं कि जब आप ध्यान में उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ शांत हो जाता है, तो उस समय
जो भी सुझाव आप अपने अवचेतन मन को देते हैं वह बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार हो जाता है। यह वही अवस्था है जब एक बच्चे को कोई बात सुनाई जाती है और वह उसे पूरी तरह आत्मसात कर लेता है बिना किसी संदेह के। प्रार्थना और ध्यान का यह वैज्ञानिक स्वरूप समझ आने पर आप पाएंगे कि यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि मन की सबसे गहरी परत तक पहुंचने का एक सिद्ध मार्ग है। हर महान व्यक्ति जिसने इतिहास में कुछ असाधारण किया है, चाहे वह वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या आध्यात्मिक गुरु, उसने किसी न किसी रूप में इस आंतरिक शक्ति से संपर्क साधा था। मर्फी चाहते हैं कि आप भी इस शक्ति को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे फूल की तरह खिलने लगता है। मर्फी ने रिश्तों पर एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय लिखा है जिसमें वे बताते हैं कि हमारे सारे रिश्ते असल में हमारे अपने विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब है, और यदि हम अपने भीतर बदलाव लाएं तो हमारे बाहरी रिश्ते भी स्वतः ही बदल जाते हैं। एक महिला थी जो हमेशा शिकायत करती थी कि उसके आसपास के सब लोग बुरे हैं, उसे कोई नहीं समझता, सब उसके साथ गलत करते हैं, लेकिन असल में वह जो सोचती थी वही उसे मिल रहा था। मर्फी कहते हैं कि जो भी हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वह हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है और हम अनजाने में वही व्यवहार करने लगते हैं जो उस व्यवहार को और अधिक आमंत्रित करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं तो आप उसके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जो उसे रक्षात्मक या आक्रामक बना देता है, और फिर आप कहते हैं, देखा मैंने कहा था कि यह बुरा है। इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका यह है कि आप दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छे विचार रखना शुरू करें, उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दें और उसके भले की कामना करें। मर्फी ने एक ऐसे पति की कहानी बताई है जिसकी पत्नी से झगड़े बहुत होते थे, लेकिन जब उसने रात को सोने से पहले अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और कृतज्ञता की भावना से सोचना शुरू किया तो कुछ ही हफ्तों में उनके रिश्ते में नूलरॉन बदलाव आ गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसके भीतर की भावना बदली, उसका व्यवहार बदला और उसकी पत्नी ने उस बदलाव को महसूस किया और प्रतिक्रिया में अपना व्यवहार भी बदला। मर्फी कहते हैं कि आप किसी को भी बाहर से नहीं बदल सकते, आप केवल अपने भीतर से बदल सकते हैं, और जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। यह एक अत्यंत मुक्तिदायक सत्य है क्योंकि इसका अर्थ है कि आपके रिश्तों की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। आप किसी और के व्यवहार के मोहताज नहीं हैं। हर सुबह उन लोगों के बारे में प्रेम की भावना से सोचिए जिनसे आपका रिश्ता तनावपूर्ण है, उनकी खुशी और भलाई की कामना कीजिए और देखिए कि धीरे धीरे वह रिश्ता कैसे मधुर होने लगता है। मर्फी का यह दर्शन न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में बल्कि व्यावसायिक संबंधों में भी समान रूप से लागू होता है और जीवन को सुंदर बना देता है। मर्फी ने सकारात्मक पुष्टियों यानी अफर्मेशंस की शक्ति को बहुत विस्तार से समझाया है और बताया है कि यह केवल शब्दों का खेल नहीं है बल्कि यह अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने की एक वैज्ञानिक विधि है। जिस तरह एक कंप्यूटर में यदि गलत प्रोग्राम डाला गया हो तो वह गलत परिणाम देता है और नया प्रोग्राम डालने पर नए परिणाम मिलते हैं, उसी तरह हमारे अवचेतन मन में जो विश्वास प्रोग्राम हो चुके हैं उन्हें नए सकारात्मक विश्वासों से बदला जा सकता है। मर्फी कहते हैं कि एक अच्छी अफर्मेशन वह होती है जो वर्तमान काल में कही जाए, जो सकारात्मक हो और जिसे कहते समय आप उसे महसूस भी करें, जैसे मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं, या मेरे जीवन में प्रचुरता है, या मैं प्रेम देता हूं और प्रेम पाता हूं। ये सरल वाक्य जब बार बार और भावना के साथ दोहराए जाते हैं तो अवचेतन मन इन्हें सत्य मानने लगता है। एक उदाहरण लीजिए, एक युवती का जो अपने आप को बहुत अनाकर्षक मानती थी और जिसकी वजह से उसका आत्मविश्वास बहुत कम था। जब उसने मर्फी की सलाह पर हर दिन दर्पण के सामने खड़े होकर कहा कि मैं सुंदर हूं, मैं आकर्षक हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसके व्यवहार में, उसकी चाल में, उसकी मुस्कान में वह बदलाव आया जिसने सचमुच उसे अधिक आकर्षक बना दिया। मर्फी स्पष्ट करते हैं कि एफर्मेशंस तभी काम करती हैं जब वे केवल होठों से नहीं बल्कि दिल से कही जाएं, जब उनके साथ गहरी भावना हो और उन पर विश्वास हो। सबसे अच्छा समय एफर्मेशंस के लिए सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले होता है, क्योंकि इन दोनों समयों में चेतन मन और अवचेतन मन के बीच का पर्दा पतला होता है। मर्फी कहते हैं कि
यदि आपका चेतन मन किसी अफर्मेशन को तुरंत स्वीकार नहीं कर रहा और संदेह कर रहा है, तो आप मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूं या हर दिन मेरा जीवन बेहतर होता जा रहा है जैसे नरम वाक्यों से शुरू कर सकते हैं। यह उस व्यक्ति की तरह है जो सर्दियों में धीरे धीरे ठंडे पानी में उतरता है बजाय एकदम कूदने के, जो कि अधिक प्रभावी होता है। एफर्मेशंस की शक्ति को कम आंकना नहीं चाहिए। इतिहास के महान लोगों ने इसका उपयोग किया है, चाहे वे इसे एफर्मेशन कहें या प्रार्थना या मंत्र। अपनी एफर्मेशंस को एक डायरी में लिखें, उन्हें पढ़ें, उन्हें बोलें और उन्हें महसूस करें, और आप पाएंगे कि आपका जीवन उनके अनुसार ढलने लगा है। मर्फी एक बहुत रोचक और वैज्ञानिक तथ्य साझा करते हैं कि नींद के समय हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और इस समय का सदुपयोग करके हम अपने जीवन को अद्भुत तरीके से बदल सकते हैं। जिस तरह एक खेत में रात को बीज सबसे गहराई से जड़ें जमाता है, उसी तरह रात को सोने से पहले दिए गए सुझाव अवचेतन मन में सबसे गहराई से उतरते हैं और सुबह तक नई संभावनाओं के रूप में प्रकट होने लगते हैं। मर्फी कहते हैं कि हम में से अधिकांश लोग रात को सोने से पहले दिन भर की चिंताओं को, समस्याओं को और नकारात्मक घटनाओं को दोहराते हैं, और इस तरह हम अपने अवचेतन मन को वही सब खुराक देते हैं जो हम नहीं चाहते। एक किसान की तरह जो रात को बीज बोता है, यदि वह खरपतवार के बीज बोएगा तो सुबह खरपतवार उगेगी, और यदि फूलों के बीज बोएगा तो फूल खिलेंगे। आपकी रात की अंतिम सोच ही वह बीज है। मर्फी की सलाह है कि सोने से पहले कम से कम 5 मिनट अपने लक्ष्यों के बारे में, अपनी सफलता के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक और कृतज्ञ भाव से सोचें। इस अभ्यास को वे गोइंग टू स्लीप प्रॉपरली कहते हैं और बताते हैं कि जो लोग यह नियमित रूप से करते हैं उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। एक वैज्ञानिक ने मर्फी को बताया था कि वह अपनी किसी जटिल समस्या का हल रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सौंप देता था, और अक्सर सुबह उठने पर उत्तर उसे मिल जाता था, कभी सपने में, कभी जागने के तुरंत बाद एक विचार के रूप में। यह इसलिए होता है क्योंकि अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता अनंत है और वह रात भर उस समस्या पर काम करता रहता है जो उसे सौंपी गई है। मर्फी कहते हैं कि कई महान आविष्कार और कलाकृतियां नींद में या जागने के तुरंत बाद के उन क्षणों में आई हैं जब अवचेतन मन अपना काम करके उत्तर चेतन मन को सौंप रहा था। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग सिरहाने के पास एक नोटबुक रखते हैं ताकि रात को या सुबह उठने के तुरंत बाद जो विचार आए उन्हें लिख सकें। रात का यह समय आपका सबसे शक्तिशाली सहयोगी बन सकता है यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग करना सीख लें। मर्फी ने क्षमा के विषय पर एक बहुत गहरा और मार्मिक विचार प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि जब हम किसी को माफ नहीं करते तो उसे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हम स्वयं को एक ऐसी जंजीर में बांध लेते हैं जो हमें स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने से रोकती है। क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की भावनाएं हमारे अवचेतन मन में जहर की तरह घुल जाती हैं और हमारे स्वास्थ्य को, हमारी खुशी को और हमारी सफलता को नुकसान पहुंचाती हैं। एक पुराना रूपक है कि जब हम किसी के लिए क्रोध रखते हैं तो वह ऐसा है जैसे हम गर्म अंगारा अपने हाथ में पकड़े रहें और चाहते हों कि वह किसी दूसरे को जलाए। नुकसान हमारा ही होता है। मर्फी ने एक महिला की कहानी साझा की है जो वर्षों से अपनी बहन से नाराज थी और जिसे पुरानी बीमारी थी जो किसी दवा से ठीक नहीं हो रही थी। जब उसने अपनी बहन को मन से माफ किया और प्रेम की भावना के साथ उसके भले की कामना की तो कुछ ही समय में उसकी बीमारी भी ठीक होने लगी। यह इसलिए हुआ क्योंकि उसके अवचेतन मन में जो तनाव था वह क्षमा के साथ मुक्त हो गया और शरीर को ठीक होने का अवसर मिला। मर्फी कहते हैं कि क्षमा करना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि यह एक महान शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आप अपने भीतर की शांति और खुशी को किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहने देते। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं है कि आप उस व्यक्ति के बुरे कार्य को सही ठहरा रहे हैं। इसका अर्थ केवल यह है कि आप उस बोझ को अपने कंधों से उतार रहे हैं जो आपको नीचे खींच रहा था। एक सरल विधि मर्फी बताते हैं कि हर रात सोने से पहले मन में कहें कि मैं हर उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं जिसने मुझे दुख दिया है। मैं उनके लिए अच्छाई और खुशी की कामना करता हूं।
पहले यह करना बहुत कठिन लगता है क्योंकि चेतन मन विरोध करता है, लेकिन धीरे धीरे अवचेतन मन इस भावना को आत्मसात कर लेता है और आप अपने आप को हल्का और मुक्त महसूस करने लगते हैं। क्षमा एक ऐसा उपहार है जो हम पहले अपने आप को देते हैं और फिर दूसरों को। यह आपको नई ऊर्जा, नई खुशी और नई संभावनाओं की ओर ले जाती है। मर्फी का यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि जो क्षमा करना जानता है वही सचमुच अपने जीवन का स्वामी है। मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन का एक और अद्भुत उपहार है जिसे हम अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन कहते हैं। यह वह आंतरिक आवाज है जो हमें सही मार्ग दिखाती है और जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि कोई काम करने से पहले भीतर से एक संकेत आया कि यह मत करो, या किसी व्यक्ति से मिलते समय एक अजीब सी अनुभूति हुई, या अचानक कोई विचार आया जिसने एक समस्या का हल दे दिया। यही अवचेतन मन का संदेश होता है। मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन के पास हमारे चेतन मन से कहीं अधिक जानकारी है, क्योंकि यह हमारे सारे अनुभवों का, हमारे आसपास के वातावरण के सूक्ष्म संकेतों का और एक गहरे सार्वभौमिक ज्ञान का संग्रह है। जो लोग अपने अंतर्ज्ञान को सुनते हैं वे अक्सर सही निर्णय लेते हैं, जबकि जो लोग केवल तर्क और विश्लेषण पर निर्भर रहते हैं वे कभी कभी सही रास्ते से भटक जाते हैं। एक महान व्यापारी ने एक बार कहा था कि उसके व्यवसाय के सबसे अच्छे निर्णय वे थे जो उसने अपनी गट फीलिंग के आधार पर लिए थे, और मर्फी इसे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता का प्रमाण मानते हैं। अंतर्ज्ञान को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है नियमित ध्यान करना, शांत रहना और उस आंतरिक आवाज पर ध्यान देना जो अक्सर बहुत धीमी होती है लेकिन हमेशा सच होती है। मर्फी कहते हैं कि जब आप किसी समस्या में फंसे हों तो उस समस्या को अपने अवचेतन मन को सौंप दें, उस पर जबरदस्ती सोचना बंद करें और कुछ समय के लिए मन को शांत करें। इस शांति में अक्सर उत्तर अपने आप आ जाता है। यही कारण है कि अक्सर हम जब किसी समस्या को भूलकर किसी और काम में लग जाते हैं तो अचानक उसका हल मिल जाता है। मर्फी एक वैज्ञानिक उदाहरण देते हैं कि अनेक वैज्ञानिक खोजें ऐसे क्षणों में हुई हैं जब वैज्ञानिक आराम कर रहे थे, नहा रहे थे या प्रकृति में घूम रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन मन को काम करने का अवसर दिया था। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखिए, उसे सुनिए और उसके संकेतों को मानिए, क्योंकि यह आपके भीतर का सबसे बुद्धिमान मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन के साथ तालमेल बिठाना सीख लेता है वह जीवन में ऐसी प्रेरणाएं और अवसर पाता है जो दूसरों को दैवीय चमत्कार लगते हैं। मर्फी की पुस्तक में अनेक सच्ची कहानियां हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके साधारण लोगों ने असाधारण जीवन जिए हैं, और ये कहानियां न केवल प्रेरणादायक हैं बल्कि व्यावहारिक भी हैं। एक युवक जो बहुत गरीब परिवार से था और जिसके पास न शिक्षा थी न संसाधन, उसने मर्फी की विधियों का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रशिक्षित किया और कुछ वर्षों में एक सफल उद्यमी बन गया। एक कलाकार जो वर्षों से अपनी पेंटिंग नहीं बेच पा रहा था, उसने जब अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला दिया कि उसकी कला मूल्यवान है और लोग उसे पसंद करते हैं, तो उसकी कलाकृतियां प्रसिद्ध होने लगीं। मर्फी कहते हैं कि यह कोई संयोग नहीं था। जब उस कलाकार का अवचेतन मन बदला तो उसकी कला में जो आत्मविश्वास और जुनून था वह बढ़ा और लोगों ने उसे महसूस किया। एक डॉक्टर जो अपने मरीजों को ठीक होते देखना चाहता था, उसने अपने अवचेतन मन को इस विश्वास से भर दिया कि उसके हाथों में उपचार की शक्ति है, और उसके मरीजों के ठीक होने की दर औसत से बहुत अधिक हो गई। यह इसलिए हुआ क्योंकि उसका आत्मविश्वास मरीजों को भी आश्वस्त करता था और उनके अवचेतन मन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता था। मर्फी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जब दो लोग एक साथ किसी लक्ष्य पर काम करते हैं और दोनों के अवचेतन मन उसी दिशा में होते हैं तो परिणाम कई गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। यही कारण है कि जोड़े में किया गया प्रयास, परिवार का एकजुट इरादा या टीम की साझा दृष्टि इतनी शक्तिशाली होती है। एक मां की कहानी मर्फी ने बताई है जिसके बेटे को डॉक्टरों ने बहुत गंभीर बीमारी बताई थी, लेकिन उस मां ने अपने अवचेतन मन में गहरे विश्वास के साथ अपने बेटे के स्वस्थ होने की कल्पना की और हर पल उसके स्वास्थ्य की प्रार्थना की, और वह बच्चा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। मर्फी इसे अवचेतन मन की सार्वभौमिक प्रकृति का प्रमाण मानते हैं जो व्यक्तिगत सीमाओं से परे जाकर भी काम कर सकती है।
ये कहानियां हमें बताती हैं कि यह शक्ति किसी एक धर्म, जाति या देश तक सीमित नहीं है। यह सार्वभौमिक है और हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। इन कहानियों से प्रेरणा लेकर आप भी अपनी जीवन गाथा को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जो आप चाहते हैं। मर्फी बताते हैं कि हमारी अधिकांश आदतें और व्यवहार प्रतिरूप हमारे अवचेतन मन में बचपन से ही बन जाते हैं, और यदि हम उन्हें बदलना चाहते हैं तो हमें अवचेतन मन के स्तर पर काम करना होगा। एक बच्चा जिसे बार बार बताया जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, वह विश्वास उसके अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठ जाता है कि जवानी में भी वह खुद को असमर्थ मानता रहता है। यही कंडीशनिंग है जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है बिना हमारी जानकारी के, और मर्फी चाहते हैं कि हम इस कंडीशनिंग को पहचानें और बदलें। जिस तरह एक पुरानी इमारत को तोड़कर नई इमारत बनाई जाती है, उसी तरह पुराने नकारात्मक विश्वासों को पहचानकर नए सकारात्मक विश्वासों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मर्फी कहते हैं कि इस प्रक्रिया में समय लगता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे एक पेड़ रातों रात नहीं उगता, वैसे ही अवचेतन मन को बदलने में भी समय लगता है। लेकिन जो व्यक्ति इस कार्य में लग जाता है, वह पाता है कि हर दिन बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की कहानी मर्फी ने दी है, जो हर बार छोड़ने की कोशिश करता था लेकिन विफल हो जाता था, क्योंकि वह केवल चेतन मन के स्तर पर काम कर रहा था। जब उसने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाया कि वह एक स्वस्थ धूम्रपान न करने वाला व्यक्ति है, तो धीरे धीरे वह आदत छूट गई। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि अवचेतन मन ने उसकी पहचान बदल दी, और जब पहचान बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदल जाता है। मर्फी का यह सिद्धांत मनोविज्ञान के आधुनिक शोध से भी पुष्ट होता है, जो बताता है कि आत्म पहचान ही सबसे शक्तिशाली प्रेरक है। आप जो विश्वास करते हैं कि आप कौन हैं, वही आप बन जाते हैं। इसलिए अपनी आत्म पहचान को सावधानी से चुनें। जो आदतें आपको तोड़नी हो, उन्हें केवल इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि अवचेतन मन की पुनः प्रोग्रामिंग से तोड़ें, और आप पाएंगे कि परिवर्तन न केवल संभव है बल्कि स्थायी भी है। मर्फी ने सपनों को भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया है, जिसके द्वारा अवचेतन मन हमसे संवाद करता है, और कहते हैं कि सपने केवल बेकार की कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे भीतर की सच्चाइयों और संभावनाओं का प्रतिबिंब है। जब हम सोते हैं तो चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, और अवचेतन मन अपनी भाषा में, जो कि प्रतीकों और कहानियों की भाषा है, हमसे बात करता है। मर्फी बताते हैं कि कई महान विचार, आविष्कार और कलाकृतियां सपनों में आई हैं, जिन्हें जागकर उनके रचनाकारों ने साकार किया। एक वैज्ञानिक को अपनी खोज का सूत्र सपने में मिला था, एक संगीतकार को एक अद्भुत धुन सपने में सुनाई दी थी, और अनेक लेखकों को उनकी कहानियों के पात्र सपने में मिले हैं। मर्फी कहते हैं कि यदि आप किसी समस्या को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सौंपें और कहें कि मैं इसका हल चाहता हूं, तो अक्सर उत्तर सपने में या जागने के तुरंत बाद आ जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अवचेतन मन रात भर उस समस्या पर काम करता रहता है और सुबह अपना उत्तर देता है। सपनों को गंभीरता से लेना और उनमें आए प्रतीकों और संदेशों को समझने की कोशिश करना एक महत्वपूर्ण आत्मज्ञान का अभ्यास है। मर्फी एक बात यह भी कहते हैं कि जागते हुए भी हम सपने देख सकते हैं, जिसे वे डे ड्रीमिंग या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं, जिसमें हम जानबूझकर अपने लक्ष्यों की स्पष्ट और आनंदमय कल्पना करते हैं। यह कल्पना जितनी स्पष्ट और भावपूर्ण होती है, उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती है, और अवचेतन मन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग प्रशस्त करने में लग जाता है। ओलंपिक खिलाड़ी जो अपने खेल का अभ्यास मन में करते हैं, वे उतने ही सफल होते हैं जितने वे जो शारीरिक रूप से अभ्यास करते हैं। यह मेंटल रिहर्सल का वैज्ञानिक सत्य है। अपने सपनों को एक उपहार की तरह समझें जो आपका अवचेतन मन आपको दे रहा है। उन्हें सुनें, उन पर विचार करें और उनसे मार्गदर्शन लें। मर्फी कृतज्ञता को अवचेतन मन की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक मानते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्ची कृतज्ञता की भावना से जीता है, उसके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि अपने आप आने लगती है। कृतज्ञता एक उच्च आवृत्ति की भावना है जो अवचेतन मन को उसी स्तर की अच्छाइयों को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करती है
जैसे एक रेडियो जब सही फ्रीक्वेंसी पर होता है तो सुंदर संगीत सुनाई देता है। मर्फी एक बहुत सरल लेकिन परिवर्तनकारी अभ्यास बताते हैं जिसे वे ग्रैटिट्यूड जर्नल कहते हैं, जिसमें हर रात आप उन 5 चीजों को लिखते हैं जिनके लिए आप उस दिन कृतज्ञ हैं। यह अभ्यास पहले कठिन लगता है क्योंकि हम नकारात्मक घटनाओं पर अधिक ध्यान देने के अभ्यस्त होते हैं, लेकिन जब हम जानबूझकर अच्छाइयों की तलाश करते हैं तो हमें और अधिक अच्छाइयां दिखने लगती हैं। मर्फी कहते हैं कि ब्रह्मांड की एक नियम है कि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वह बढ़ती है, इसलिए अच्छाई पर ध्यान दें और अच्छाई बढ़ेगी। एक व्यक्ति जो प्रतिदिन सुबह उठकर 5 मिनट उन चीजों के लिए धन्यवाद देता है जो उसके जीवन में है, वह उन चीजों को और अधिक गहराई से जीने लगता है और नई अच्छाइयां भी उसके जीवन में प्रवेश करती हैं। मर्फी का अनुभव यह है कि कृतज्ञता और भय एक साथ नहीं रह सकते। जब मन कृतज्ञता से भरा होता है तो डर, चिंता और नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बचती। यह ऐसा है जैसे एक कमरे में रोशनी आने पर अंधेरा अपने आप चला जाता है। कृतज्ञता की रोशनी में नकारात्मकता का अंधेरा नहीं टिकता। मर्फी इस अभ्यास को और गहरा करने के लिए कहते हैं कि केवल वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि उन चीजों के लिए भी कृतज्ञ रहें जो आप चाहते हैं और जो अभी तक नहीं मिली हैं, मानो कि वे पहले से ही आ चुकी हैं। यह विश्वास और कृतज्ञता का संयोग अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश देता है और वह उन इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है। कृतज्ञता के साथ जीना एक कला है जो जीवन को स्वर्ग में बदल देती है और यह कला मर्फी ने बहुत सुंदर तरीके से सिखाई है। मर्फी बताते हैं कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वह नहीं है जो हम किसी और के बारे में करते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने बारे में करते हैं, और हमारी आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज ही हमारे जीवन की दिशा और सीमाएं तय करती है। एक व्यक्ति जो अपने आप को एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान इंसान मानता है, वह उसी के अनुसार व्यवहार करता है, उसी स्तर के अवसर देखता है और उसी स्तर का जीवन जीता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति खुद को छोटा, बेकार या अयोग्य मानता है, वह अवसरों को नहीं देखता, उन्हें अस्वीकार कर देता है या उनका लाभ नहीं उठा पाता। मर्फी कहते हैं कि आपकी वास्तविक क्षमता आपकी सेल्फ इमेज से कहीं बड़ी है, लेकिन आप केवल वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप खुद को पहुंचने के योग्य मानते हैं। एक महान कहानी है एक हाथी की जिसे बचपन से एक पतली जंजीर से बांधा जाता था और जो उड़ने की कोशिश करता था लेकिन नहीं छूट पाता था। बड़े होने पर जब वह इतना शक्तिशाली हो गया कि आसानी से जंजीर तोड़ सकता था, तब भी वह नहीं तोड़ता था क्योंकि उसके अवचेतन मन में यह विश्वास बैठ गया था कि वह नहीं छूट सकता। हम में से कितने लोग उस हाथी की तरह हैं जो अपनी मानसिक जंजीरों में जकड़े हैं, जबकि वास्तव में वे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। मर्फी कहते हैं कि पहला कदम यह है कि आप अपने उन विश्वासों को पहचानें जो आपको सीमित कर रहे हैं। वे विश्वास जो कहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते, आप इसके लायक नहीं हैं, आपसे यह नहीं होगा। फिर इन विश्वासों को एक एक करके प्रश्न करें। सोचें कि यह सच में सच है या किसी ने बचपन में बताया था और मैंने मान लिया। मर्फी की इस प्रक्रिया को वे मेंटल हाउस क्लीनिंग कहते हैं, जिसमें हम अपने मन के पुराने कचरे को साफ करके नई और सकारात्मक आत्म छवि बनाते हैं। जब आपकी सेल्फ इमेज विस्तृत होती है तो आपके जीवन की संभावनाएं भी विस्तृत होती हैं और आप उन सपनों को पाने लायक बन जाते हैं जो आपने कभी देखे थे। अपनी आत्म छवि को संजोना और उसे ऊंचा उठाना ही मर्फी के दर्शन का केंद्रीय विचार है। मर्फी अपनी पुस्तक के गहरे दार्शनिक भाग में बताते हैं कि हमारा व्यक्तिगत अवचेतन मन एक सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है, जिसे वे इन्फिनिट इंटेलिजेंस, गॉड और द यूनिवर्सल माइंड कहते हैं, और यह संबंध ही मानव जीवन को इतना असाधारण बनाता है। जिस तरह एक नदी की हर बूंद अंततः उसी महासागर का हिस्सा है जिससे वह वाष्प बनकर उठी थी, उसी तरह हमारा व्यक्तिगत मन उस सार्वभौमिक मन का हिस्सा है जो इस सृष्टि को चला रहा है। मर्फी कहते हैं कि जब हम अपने अवचेतन मन से जुड़ते हैं तो हम इस अनंत बुद्धिमत्ता से भी जुड़ते हैं, और इस जुड़ाव में अपार ज्ञान, शक्ति और प्रेम का भंडार है। यही कारण है कि जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो हमें ऐसे उत्तर मिलते हैं जो हमारी सीमित बुद्धि से परे होते हैं, ऐसे विचार आते हैं
जो पहले कभी नहीं आए थे, और ऐसी शांति मिलती है जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती। मर्फी इस अनुभव को डिवाइन गाइडेंस कहते हैं और बताते हैं कि हर इंसान इसे पाने का अधिकारी है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हों और समझ ना आए कि क्या करें, तो अपने आप को शांत करें, गहरी सांस लें और उस अनंत बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन मांगें जो आपके भीतर है। मर्फी कहते हैं कि इस प्रार्थना का उत्तर हमेशा आता है, कभी तुरंत, कभी थोड़ी देर बाद, लेकिन जो विश्वास के साथ मांगता है उसे उत्तर मिलता ही है। यह दर्शन सभी महान आध्यात्मिक परंपराओं में किसी न किसी रूप में मिलता है, चाहे वह हिंदू वेदांत हो, सूफी परंपरा हो या पश्चिमी रहस्यवाद हो। सब यही कहते हैं कि ईश्वर भीतर है। मर्फी की पुस्तक इस सनातन सत्य को आधुनिक मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रस्तुत करती है ताकि आज का इंसान इसे समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। जब आप इस सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता के साथ तालमेल बिठाते हैं तो आपका जीवन एक नई लय में चलने लगता है, एक ऐसी लय जो सुंदर, शांत और अर्थपूर्ण होती है। यह वह अनुभव है जिसे संत, कवि और महान आत्माएं अपने अपने तरीके से व्यक्त करती आई हैं। मर्फी ने अपनी पुस्तक के अंत में एक व्यावहारिक जीवन शैली का खाका प्रस्तुत किया है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने अवचेतन मन की शक्ति का नियमित और प्रभावी उपयोग कर सकता है। और यह खाका इतना सरल है कि इसे कोई भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए अपने लक्ष्यों और सपनों की स्पष्ट और आनंदमय कल्पना करें, उन्हें देखें, उन्हें महसूस करें और उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जैसे वे पहले से ही आ चुके हों। दिन भर अपने मन में चलने वाली बातचीत पर ध्यान दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे एक सकारात्मक विचार से बदलें। यह जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। मर्फी कहते हैं कि हम दिन में हजारों बार अपने आप से बात करते हैं और इस आंतरिक संवाद की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता को तय करती है। जब कोई आपकी आलोचना करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे अपने अवचेतन मन तक न पहुंचने दें। तुरंत अपने भीतर से जवाब दें कि मैं मूल्यवान हूं, मैं सक्षम हूं और मेरे जीवन में अच्छाई है। दोपहर में कुछ पल की शांति लें। यदि संभव हो तो थोड़ा ध्यान करें या केवल शांत बैठकर गहरी सांसें लें और अपने मन को आराम दें। शाम को किसी ऐसी गतिविधि में समय बिताएं जो आपको खुशी देती हो और आपके मन को सकारात्मकता से भरती हो, चाहे वह संगीत हो, पुस्तक हो, प्रकृति में घूमना हो या किसी प्रिय के साथ बातचीत हो। रात को सोने से पहले मर्फी की सलाह के अनुसार उन अच्छी बातों की समीक्षा करें जो उस दिन हुई, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और कृतज्ञता की भावना के साथ नींद में जाएं। यह दिनचर्या पहले सप्ताह में कठिन लग सकती है, दूसरे सप्ताह में सामान्य और 1 महीने में यह आपकी स्वाभाविक आदत बन जाएगी जो आपके जीवन को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदलती रहेगी। मर्फी कहते हैं कि परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है उसे रोजाना एक नया और बेहतर जीवन मिलता जाता है। इस यात्रा का सबसे बड़ा पुरस्कार केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि वह आंतरिक शांति और संतुष्टि है जो तब मिलती है जब आप जानते हैं कि आप अपने जीवन के सच्चे नायक हैं। अब जब हम इस अद्भुत यात्रा के अंत में पहुंचे हैं तो एक पल के लिए रुकिए और अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर झांकिए, वहां जहां यह अनंत शक्ति निवास करती है, वहां जहां आपके सपने जन्म लेते हैं, वहां जहां आपके जीवन की असली कहानी लिखी जाती है। जोसेफ मर्फी की यह पुस्तक हमें एक क्रांतिकारी सत्य की ओर ले जाती है कि हम अपने जीवन के दर्शक नहीं बल्कि लेखक हैं और हमारे पास वह कलम है जिससे हम अपनी नियति लिख सकते हैं। हर वह विचार जो आप सोचते हैं, हर वह भावना जो आप महसूस करते हैं और हर वह शब्द जो आप अपने आप से कहते हैं, वह उस अनंत रचनाकार को एक निर्देश देता है जो आपके भीतर बैठा है और आपके जीवन को उसी अनुसार ढालने में लगा रहता है। यह ज्ञान पाने के बाद आप किसी से यह नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में सब कुछ किसी और की वजह से है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपके भीतर वह शक्ति है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। मर्फी का सबसे बड़ा उपहार यह है कि उन्होंने इस शक्ति को रहस्य के पर्दे से बाहर निकाला और हर साधारण इंसान के लिए सुलभ बना दिया। जैसे सूरज की रोशनी किसी एक के लिए नहीं है, जैसे हवा किसी एक की नहीं है, वैसे ही अवचेतन मन की यह शक्ति सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है।
अब प्रश्न केवल यह है कि आप इसका उपयोग करते हैं या नहीं। आप इसे जागरूकता के साथ इस्तेमाल करते हैं या अनजाने में नकारात्मक विचारों का बीज बोते रहते हैं। आज से, इस पल से एक निर्णय लीजिए कि आप अपने अवचेतन मन के प्रति सचेत रहेंगे। आप अपने विचारों का चुनाव करेंगे, आप अपनी भावनाओं को दिशा देंगे और आप उस जीवन की कल्पना करेंगे जो आप जीना चाहते हैं। याद रखिए कि हर महान यात्रा एक कदम से शुरू होती है और वह पहला कदम है यह विश्वास करना कि आप उस यात्रा के योग्य हैं। आपके भीतर का वह अवचेतन मन जो कभी नहीं थकता, कभी नहीं सोता और हर पल आपकी सेवा के लिए तत्पर है, वह आज भी आपका इंतजार कर रहा है। बस आपको उसे सही दिशा देनी है। मर्फी का संदेश जो इस पुस्तक के हर पृष्ठ से झरता है वह यह है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, कहीं अधिक मूल्यवान हैं और उस जीवन के पूर्णतः अधिकारी हैं जिसका आप सपना देखते हैं। आज ही अपने अवचेतन मन को वह संदेश दीजिए जो आप जीना चाहते हैं और फिर देखिए कि जीवन किस तरह आपकी कल्पनाओं से भी सुंदर होकर आपके सामने प्रकट होता है।